मौसम आता है तो कहता है जी आप आम वाले लोग हैं। गर्मियों के बाद लोग हमें भूल जाते हैं। हमने कहा हम 12 महीने याद होने चाहिए, पूरा साल इस पे आम लगे रहते हैं। लोग आते हैं वो कहते हैं सही है कंपली तरी वाए घर लिखी सो। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी सर्दियों में टेस्ट कैसा होता है। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। बहुत बड़े बड़े फार्मर्स ने मुझसे रब्ते किए और बड़े बड़े लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं। तो मैं ये फ्री कास्ट कोई कास्ट नहीं इसकी लेता, मैं उनको इसकी पेवनकारी के लिए कलमे दे देता हूँ। ये मैं चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्तान में आम जो है ना आम ही हो जाए। आम तो गर्मियों का तोहफ़ा है और अगर मुल्तानी आम की बात की जाए तो वो पूरी दुनिया में अपनी मिठास, रंग, खुशबू के लिहाज से एक ख़ास शोहरत रखता है। लेकिन आज हम आपको मुल्तान में एक ऐसा आम का पौधा दिखाएंगे जिस पर सिर्फ गर्मियों में आम नहीं लगता बल्कि सर्दियों में भी यहाँ पर आम ताज़ा आम लगा रहता है। और पीछे ये पौधा मौजूद है जहाँ पर इस वक्त भी छोटे बड़े हर साइज़ के आम मौजूद हैं। और हमने देखा है कि यहाँ पर बूर भी लगा हुआ है और उससे जो आम बनने का जो मरहला है वो भी आगे बढ़ रहा है। और दिसंबर के अंदर यहाँ पर ताज़ा आम इस दरख्त के ऊपर मौजूद है। रौ मज़हरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। रौ साहब, मुल्तानी आम पूरी दुनिया में ख़ास शोहरत रखता है, लेकिन जब लोगों को ये पता चला कि मुल्तान में एक ऐसा आम भी है जो सर्दियों में भी जहाँ पर उसके ऊपर फल लगता है, तो लोगों का रिएक्शन बहुत अजीब किस्म का है कि ऐसे कैसे हो सकता है। आप बताएं कैसे आपने इस पौधे को तैयार किया है और इसका नाम क्या है, कौन सी किस्म है ये? देखिए जैसे हमारे मुल्क में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर टनल काश्त होती है, तो हम सब्जियों को जो गर्मियों की सब्जियां सर्दियों में लेते हैं, सर्दियों की सब्जियां गर्मियों में वो हो रही हैं। तो इसी तरीके से मैंने सोचा कि आम जो है हमारी मिट्टी आम के लिए बड़ी मशहूर है और मुल्तान बड़ा मशहूर है। गर्मियों के बाद लोग हमें भूल जाते हैं कि ये मुल्तान जब मौसम आता है तो कहता है जी आप आम वाले लोग हैं, तो हमसे बड़े राब्ते करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। हमने कहा हम 12 महीने याद होने चाहिए। तो इस पे मैंने एयर ड्राफ्टिंग की और इस पे वो पेवंदकारी करने के बाद ये पूरा साल इस पे आम लगे रहते हैं। गर्मी में मुख्तलिफ़ कलर्स के मल्टी कलर्स के आम लगते हैं इसके ऊपर। और ये इतना ज़्यादा आम इसके ऊपर लगता है कि हमें इसको नीचे से सपोर्ट लगानी पड़ती है। अगर सपोर्ट ना लगाएं टहने इसके टूट जाएँ। तो इसको वो पेवंदकारी करने के बाद ये मेरे को चौथा पाँचवा साल है। तो एक तो ये कि हमारे पास हम पॉलिटिकल लोग भी हैं, सोशल भी हैं। तो लोग आते हैं वो कहते हैं सही है कंपली तरी वाए घर लिखी सूँ। तो उस चक्कर में ना मेरे आम बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो मुझे खैर उससे वो नहीं होती, लेकिन कब जब जो कच्चा आम तोड़ रहे होते हैं तो वो होता है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी सर्दियों में टेस्ट कैसा होता है। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है और इसकी स्मेल भी बहुत ज़बरदस्त होती है। आप यकीन करें कि ये मौसमी चौंसे को भी क्रॉस कर गया। इसका इतना अच्छा टेस्ट है और इतनी अच्छी स्मेल है इसकी। तो ये दरख्त पे ही हम इसको जानबूझ के पकाते हैं। जब टिपका दरख्त पे तैयार हो जाता है तो फिर हम उसे उतार लेते हैं। और अपने दोस्त जो बहुत सारे शौकीन होते हैं वो कहते हैं जी हमें भेजें। उनको यकीन नहीं होता तो फिर हम उनको भेज रहे होते हैं। और क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है आम का या हर फल का, तो जब इसका टाइम पीरियड पूरा होता है, आपने इसको विज़िट किया सारा, कहीं छोटे छोटे लग रहे हैं कहीं बड़े लग रहे हैं, तो वो हम पूरा साल ही आम खाते रहते हैं। फार्मर्स ने भी आपसे राब्ते किए और इसकी जो कलमे हैं वो हासिल करने की कोशिश की? देखिए ये मेरा शौक़ है, हॉबी है। और बहुत बड़े बड़े फार्मर्स ने मुझसे राब्ते किए और बड़े बड़े लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं। तो मैं ये फ्री कास्ट कोई कास्ट नहीं इसकी लेता, मैं उनको इसकी पेवनकारी के लिए कलमे दे देता हूँ। क्योंकि उनको पता होता है ये एयर कलमे लगनी है, इसकी पेवनकारी करनी है। तो उनको मैंने पौधे भी दिए बना के इसके। और इसी तरीके से मैं मुझसे बहुत सारे लोग लेके जा चुके हैं। और आइंदा मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारा मुल्तान जो है ना सिर्फ गर्मियों में आमों की वजह से मशहूर ना हो, बल्कि 12 महीने मशहूर होना चाहिए। आम के साथ एक और बड़ा मसला है कि फ्रूट फ्लाई और दीगर इकसाम के जो हशरात हैं वो इस पर हमलावर होते हैं। गर्मियों में तो हमने ये मसला बहुत ज़्यादा देखा है। सर्दियों में इसकी क्या पोजीशन होती है और उससे बचाव के लिए आप क्या करते हैं? सर्दियों में ना हमें स्प्रे नहीं करना पड़ता। जो गर्मियों में हमें मस्ट है इसके ऊपर स्प्रे करना। फ्रूट फ्लाई के अलावा और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके ऊपर, तो हमें इसको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। सर्दियों में इसके ऊपर एक फ्रूट फ्लाई आती है, वो फ्रूट फ्लाई रहती है, बाकी चीज़ें नहीं होती। तो फ्रूट फ्लाई के लिए हमें ना यहाँ पे छोटे छोटे वो बॉटल्स को टांगना पड़ता है, उसमें मेडिसिन डालने के बाद। तो वो फ्रूट फ्लाई जब उसके अंदर जाती है वो अंधी भी हो जाती है और साथ मर भी जाती है। अदरवाइज़ ये आम फिर हमारे जैसे ही वो आके इसको पंचर करती है, वो आम 24 घंटे से पहले पहले पक भी जाता है और गिर भी जाता है और उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो हम उससे बड़े तंग थे। मैंने इसको केयर करने के लिए वो फ्रूट फ्लाई के लिए मैंने वो बॉक्स टांगे हुए हैं। और उसमें आप देखेंगे कि गोल्डन कलर की छोटी सी मक्खी होती है। और वो छोटी सी बड़े बड़ी चीज़ों को आपके गावा को भी, अमरूद को
और आपके ग्रेप फ्रूट को और आपके मैंगो को, ये सारी चीज़ों को वो पंचर करती है, डैमेज करती है। और वो 24 घंटे से पहले पहले उसमें कीड़ा भी पक आ जाता है और पक भी जाता है और गिर भी जाता है। डॉक्टर साहब, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में मौजूद है, वहाँ माहिरीन है, उनके इंजीनियर्स बैठे हैं, साइंसदान बैठे हैं, उनकी तरफ से भी कोई आपसे रब्ता किया गया कि इसको आगे प्रमोट करने के लिए बड़े लेवल पे इस ख़ास किस्म को पैदा करने के लिए, ताकि पूरे मुल्क में एक पूरा साल के दौरान आम जो है वो ताज़ा आम दरख्तों से उतरता हुआ लोगों को मिले? देखिए, मैं आपके चैनल का, सोनू चैनल का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जैसे आप ये इसको मीडिया पे देंगे तो और लोगों के अंदर भी शौक़ उजागर होगा। उन लोगों ने अभी रब्ता नहीं किया, मे बी उनके पास वैरायटी हो तो, लेकिन मैंने बड़े-बड़े फार्मर्स को देखा है तो उनके पास ये अभी वैरायटी नहीं है। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्तान में आम जो है ना, आम ही हो जाए।